Hello everyone, welcome to study time with new informative video. यूपीएससी प्री 2020 कल 4 अक्टूबर 2020 को संपन्न हो गया है और इसका जो एनालिसिस है वो हमारे चैनल पर डला हुआ है। आई बटन पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप वहां से जाकर यूपीएससी के जो पेपर हुआ है उसका देख सकते हैं कि कितना इजी आया है, हार्ड आया है या मॉडरेट आया है। वहाँ पर हमने कंप्लीट एनालिसिस किया है यूपीएससी के पेपर का। और यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं कि यूपीएससी का जो पेपर हुआ है इसमें किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए हैं और जो आगे 2021 में इस पेपर को देने वाले हैं उन्हें किस टॉपिक पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और किस टॉपिक को थोड़ा कम ध्यान देने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हम टॉपिक वाइज एनालिसिस करने वाले हैं यूपीएससी प्री 2020 का। तो चलिए यहाँ देखिए, ये आपको दिया गया है। हमने कंप्लीट जो क्वेश्चन पेपर है उसमें से टॉपिक वाइज प्रश्नों को अलग कर दिया है यहाँ पर कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए हैं। तो जो सबसे कम पूछे गए हैं जिस टॉपिक में, हमने स्टार्टिंग वहाँ से की है और अंत में जिस टॉपिक में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको रखा हुआ है। तो सबसे पहले लिखा हुआ है करंट अफेयर्स और इसे देखकर शायद आप चौंक गए होंगे कि यूपीएससी का जो पेपर होता है वो 80% तो करंट अफेयर्स पर निर्धारित रहता है। तो फिर ये एक क्वेश्चन कैसे आया? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि करंट अफेयर से जो प्रश्न आया है वो सिर्फ एक क्वेश्चन आया है डायरेक्टली। इनडायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं करंट अफेयर से, चाहे वो साइंस में हो, आईआर में हो, एग्रीकल्चर में हो, लेकिन जो डायरेक्ट क्वेश्चन है करंट अफेयर से वो सिर्फ एक क्वेश्चन आया है। तो जो क्वेश्चन साइंस, जियोग्राफी, एग्रीकल्चर से पूछा गया है तो वो हम करंट अफेयर्स में उसको काउंट नहीं करेंगे। वो एग्रीकल्चर का क्वेश्चन है, जर्नल साइंस का क्वेश्चन है, आईआर का क्वेश्चन है। हालांकि वो ज़रूर करंट में जो इशू चल रहे थे उससे रिलेट करके बनाया गया है। और ये जो क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का वो सिंगल डिजिट में आया है, यानी सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा गया है। और जैसा कि आप जानते ही हैं कल का जो पेपर था वो कॉन्सेप्ट वाइज ज़्यादा था। कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे, फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत ही कम थे। जर्नल साइंस की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं जर्नल साइंस से और आईआर से भी 2 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। जियोग्राफी से अगर हम बात करें तो देखिए 5 क्वेश्चन यहाँ पर दिखा रहा है। जियोग्राफी से 5 क्वेश्चन यहाँ पर आए हुए हैं। एग्रीकल्चर के काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन थे और ज़मीनी स्तर के क्वेश्चन थे जो बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज थे, जो आपको सारी चीज़ें डीपली पता होनी चाहिए। तो एग्रीकल्चर से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे टिलीज वाला पूछा हुआ था, क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड किन किन चीज़ों में यूज़ हो सकता है, दिया जाता है, तो वो सारी चीज़ें पूछी गई थी। मॉडर्न हिस्ट्री में 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं और एंशिएंट हिस्ट्री में 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और 2021 में आप किस प्रकार किस किस टॉपिक पर अपनी ज़्यादा पकड़ बनाकर स्कोर बेहतर कर सकते हैं। तो एंशिएंट हिस्ट्री में आपने देखा 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इकोलॉजी से 16 क्वेश्चन पूछे गए हैं, काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चन आए हैं। इकोनॉमी का वेटेज भी बहुत अच्छा खासा रहा है, 16 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और पॉलिटी से 17 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पॉलिटी में एक क्वेश्चन मिस्टेक है, रॉन्ग है, जो हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। आगे बात करें साइंस एंड टेक की तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन साइंस एंड टेक से पूछे गए हैं, 18 क्वेश्चन। तो ये था टॉपिक वाइज एनालिसिस यूपीएससी प्री 2020 एग्ज़ाम का। तो अगर आप 2020 की तैयारी करने जा रहे हैं या फिर आप 2020 का एग्ज़ाम फिर से देने जा रहे हैं तो इन टॉपिक को एक बार अच्छे से देख लीजिए कि किस टॉपिक पर आपको सबसे ज़्यादा पकड़ बनाकर रखनी है और किस में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो थैंक यू, यही था टॉपिक वाइज एनालिसिस यूपीएससी प्री 2020 का।
सो थैंक यू, मिलते हैं नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और अगर आपका अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है, क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इनमें से आपको किसी में लग रहा है कि सर इस टॉपिक में इतने क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, ज़्यादा पूछे गए हैं, या इसमें इतने कम क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक यू। ऐसे ही और भी अधिक इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगातार पाते रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।